सो हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ भाई खाता भाई सुनर। आज हम फिर से क्लास 11 इकोनॉमिक्स कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आज जानते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है। तो ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, जैसे हम ज्यादा से ज्यादा किसी एक कमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा यूज करें, कंज्यूम करें, ठीक है, द यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे हम किसी एक प्रोडक्ट का ही, ठीक है, जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन बढ़ाएं वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो यही डिक्रीज को, डिक्लाइन जहां पे करने लगता है, उसी डिक्लाइन को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज गॉसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। इट इज नोन एज ऑल्सो नोन एज गॉसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। तो ये तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो हमने पिछले क्लास में जो टेबल बनाया था, टीयू, एयू, एमयू, इस टाइप का, ठीक है, यही टेबल था। एयू बस था इसमें, अभी नहीं है, ठीक है। तो इसमें ही हमने समझ लिया था, ठीक है, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे हम यूनिट्स बढ़ा रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का, वैसे वैसे क्या हो रहा है? सेटिस्फैक्शन लेवल, यूटिलिटी डिक्रीज होने लग रहा है, ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, एकदम उब चुकोगे, मतलब लगेगा कि अब बस बहुत हुआ, ठीक है। तो दैट लेवल इज नोन एज, जैसे कि यहाँ पे फिफ्थ लेवल ऑफ आउटपुट कमोडिटी पे, ठीक है, 0 लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला एंड टीयू अपने मैक्सिमम पे था, ठीक है। तो ये लेवल क्या कहलाता है? लेवल ऑफ सैचुरेशन। जब टीयू अपने मैक्सिमम पे रहेगा और एमयू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। वहां पे नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर लिखते हैं, थोड़ा क्या ही दिक्कत है, दोबारा ही लिखना पड़ेगा ना। तो ये क्या कहलाएगा? लेवल ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। ये लेवल ऑफ सैचुरेशन कहलाएगा, मतलब टीयू अपने मैक्सिमम पे है और एमयू क्या है? 0 पे है, ठीक है। उसके बाद एमयू मतलब आपका सेटिस्फैक्शन लेवल और डिक्लाइन करने लगेगा, नेगेटिव पे जाने लगेगा, ठीक है। तो अगर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डीएमयू कर्व बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? इस टेबल से हम कर्व बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं। देखो ये रह गया मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0, ठीक है, क्योंकि इधर नेगेटिव में भी जा रहा है इसलिए इधर नेगेटिव में भी है, ठीक है। 50, 5, 5, 10, 1 सेकेंड, इधर एमयू है तो एक्स एक्सिस, ठीक है। इधर है मेरा मार्जिनल यूटिलिटी, एमयू है, ठीक है, एमयू है, यहाँ -2, -4, -6, -8, ठीक है। और ये है एक्स एक्सिस है मेरा यूनिट्स कंज्यूम्ड, ठीक है। क्या शो करेंगे इधर? यूनिट्स कंज्यूम्ड 1, 2, 3, 4, या मैंने बोला था 5 लिखना, मेरे को नहीं आता, बहुत डर लगता है मेरे को 5 लिखने से, ठीक है, जल्दी लिख नहीं पाते हैं, एकदम अटेंशन, मतलब अटेंटिव रहना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, चलो देखो अगर हम कर्व बनाना चाहें तो ये एक्स एक्सिस है मेरा यूनिट्स कंज्यूम, ठीक है, वाई एक्सिस पे हमने शो किया है मार्जिनल यूटिलिटी एमयू। अब अगर एमयू प्लॉट करना है, ठीक है, डिक्लाइन हमको कहाँ दिख रहा है? एमयू में ही दिख रहा है, एमयू में ही 0 हो रहा है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे, फर्स्ट लेवल ऑफ यूनिट पे कंजम्पशन लेवल कहाँ था मेरा? 20 पे था, ठीक है। सेकेंड लेवल ऑफ यूनिट पे 16, थोड़ा डिक्लाइन हुआ, कहाँ गया?
यहाँ पे, ठीक है। नाउ थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पे 10 पे आया, थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट थर्ड यहाँ पे। नाउ फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट पे एकदम फोर्थ पे आ गया यहाँ नीचे, यहाँ, ठीक है। नाउ फिफ्थ लेवल ऑफ आउटपुट में 0 पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। नाउ अगर हमको पता है कि अब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, अब बस बहुत हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कंज्यूम किए जा रहे हैं उसी प्रोडक्ट को, तो क्या होगा, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल तो नेगेटिव जाएगा ना। तो वैसे ही देखो सिक्स्थ लेवल ऑफ आउटपुट में यूनिट कंज्यूम में क्या हो रहा है, -6 समथिंग इधर को आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम कर्व बनाना चाहें तो ये एक सेकेंड, मेरे को इधर से दिख नहीं रहा है, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा, और ये कहलाएगा मेरा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, ठीक है। और जब मैंने क्या बोला था, जहां पे टीयू मैक्सिमम पे हुआ, एमयू 0 हुआ, वो लेवल क्या कहलाएगा, लेवल ऑफ सैचुरेशन। तो ये लेवल 5 क्या कहलाएगा, लेवल ऑफ सैचुरेशन। इसका मतलब क्या कि टीयू अपने मैक्सिमम पे है, और ये क्या है, ये 0 है, एमयू, ठीक है, एमयू क्या है, 0 है। टीयू अपने मैक्सिमम पे है, एमयू 0 है, तो इस लेवल को बोलते हैं लेवल ऑफ सैचुरेशन। तो टीयू मैक्सिमम कहां पे है, फिफ्थ लेवल ऑफ यूनिट पे, ठीक है, फिफ्थ लेवल ऑफ यूनिट पे टीयू मैक्सिमम है और एमयू एकदम 0 है, अब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो उस लेवल को बोलेंगे लेवल ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कुछ ही कर्व बनाना डिफिकल्ट नहीं था, जो टेबल आपने प्रीवियसली बनाया वही टेबल तो है, उसी के अकॉर्डिंग हमने कर्व बनाया, ठीक है। तो उसी से हम कर्व प्लॉट कर सकते हैं, बस एक्स एक्सिस में यूनिट कंज्यूम शो करो, वाई एक्सिस में मार्जिनल यूटिलिटी शो करो, देन आपका दिया हुआ है टेबल, डेटा पूरा है, उसके बाद कर्व बनाने में तो इजी होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ लेवल ऑफ सैचुरेशन पता चल गया, जहां पे टीयू मैक्सिमम रहे एंड एमयू का क्या हो, 0 हो, अब सेटिस्फैक्शन नाम नहीं मिल रहा हो, एकदम 0 लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज लेवल ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करो जल्दी, फास्ट, कम ऑन, क्विक। नाउ सी assumptions, कुछ मान्यताएं, डिमिनिशिंग मार्जिनल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, ठीक है। तो फर्स्ट अजम्पशन है कार्डिनल मेजरमेंट, मतलब मेजर कैसे किया जाए सेटिस्फैक्शन लेवल को, ठीक है। तो मेजर करने का 2 तरीका है, 2 टाइप्स है, एक कार्डिनल मेजरमेंट, दूसरा ऑर्डिनल मेजरमेंट। जब हम मेजर करते हैं यूटिल्स के थ्रू तो वो कहलाता है कार्डिनल मेजरमेंट, और जब हम अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को मेजर करेंगे रैंक्स के थ्रू तो कहलाएगा ऑर्डिनल। रैंक्स ऑर्डिनल मेजरमेंट, यूटिल्स क्या, कार्डिनल मेजरमेंट, ठीक है। रैंक्स ऑर्डिनल मेजरमेंट, यूटिल्स कार्डिनल मेजरमेंट, याद कर लो, ठीक। नाउ कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, रीजनेबल क्वांटिटी में कंजम्पशन करना होता है ऐसे कि एक ग्लास अगर प्यास लगी है तो 1 ग्लास पानी पियोगे ना, 1 बकेट पानी तो नहीं पी जाओगे, 1 टैंक पानी तो नहीं पी जाओगे, हैं, ठीक है, 1 चम्मच पानी तो नहीं पियोगे, ऑब्वियसली प्यास लगेगा तो, है। वैसे अगर खाना खाना है, रोटी, ठीक है, 2 रोटी मैक्सिमम खाओगे, चलो 3 खा लिया, अब 1 टुकड़ा छोटा सा दूसरा रोटी तो खाओगे नहीं, या फिर 50 रोटी तो खाओगे नहीं, ठीक है। तो कंजम्पशन कैसे होना चाहिए, रीजनेबल क्वांटिटी में होना चाहिए, क्वांटिटी रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। नाउ रैशनल कंज्यूमर, तो रैशनल कंज्यूमर किसको बोलते हैं, जो अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बता पाए, ठीक है, बता पाए कि हाँ मेरे को मतलब इतना क्वांटिटी कंज्यूम करने से सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। नाउ कंटिन्यूअस कंजम्पशन, अब हमको अगर टीयू, एमयू, एयू का बात करना है तो हमको अपना कंजम्पशन कैसे करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा थोड़ी कि एक चॉकलेट आज हम खा रहे हैं, दूसरा 15 डेज के बाद खा रहे हैं, तीसरा 1 महीना के बाद खा रहे हैं, फिर ऐसे हमको कैसे पता चलेगा कि हम कंटिन्यूअसली कितना चॉकलेट्स खा सकते हैं, या फिर कंटिन्यूअसली कितने चॉकलेट्स खाकर हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, ठीक है। तो कंजम्पशन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। नाउ नो चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लो
कि अगर मैंने डेयरी मिल्क खाया, ठीक है, उसके बाद डेयरी मिल्क खाया, उसके बाद 5 स्टार खा रही हूँ, उसके बाद कोई और चॉकलेट खा रही हूँ, किटकैट खाया, उसके बाद कोई और चॉकलेट, ठीक है, तो ऐसे नहीं, क्वालिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक। नाउ फिक्स्ड नहीं, फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस और इनकम क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा कितना assumptions था, 6। कार्डिनल मेजरमेंट, यूटिल्स में मेजर किया तो कार्डिनल मेजरमेंट, ठीक है, रैंक्स के थ्रू मेजर किया तो ऑर्डिनल मेजरमेंट, ठीक है। नाउ कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी रीजनेबल होना चाहिए, प्यास लगी है तो 1 गिलास पानी पियोगे, है ना, 1 टैंक पानी तो नहीं पी जाओगे, या फिर 1 स्पून तो नहीं पियोगे, है ना। रैशनल कंज्यूमर, एक ऐसा कंज्यूमर जो अपने सेटिस्फैक्शन लेवल के बारे में बता पाए, ठीक है। नाउ कंटिन्यूअस कंजम्पशन, कंटिन्यूअसली कंज्यूम करना है किसी भी गुड को, तभी हम बता पाएंगे कि हम कितना, मतलब कितने लेवल ऑफ क्वांटिटी से हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है। नो चेंज इन क्वालिटी, फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस, ये तो था assumptions ऑफ डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो फिर आते हैं अब नेक्स्ट पे। तो देखो आज का लास्ट टॉपिक है कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। तो दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे से अलग कैसे है। कार्डिनल अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच मार्शल ने दिया हुआ है। नाउ ऑर्डिनल अप्रोच इज गिवन बाय 2 पर्सन, J.R. Hick and R.G.D. Allen। अब देखो ये कार्डिनल अप्रोच, जब हम अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को, यूटिलिटी को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, उसको बोला जाता है कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। अब अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को हम अगर मेजर करेंगे रैंक्स के थ्रू तो वो कहलाएगा ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है ना। अब देखो कार्डिनल अप्रोच बहुत क्लासिकल अप्रोच है, बहुत पुराना है, ठीक है। ये इसका अपग्रेडेड अप्रोच है, ऑर्डिनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच है ना, ठीक है। तो कुछ तो ड्रॉबैक्स हो रहा होगा इसमें कार्डिनल अप्रोच में, तभी तो ऑर्डिनल अप्रोच आया, ठीक है। तो क्या ड्रॉबैक्स है, वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब वैल्यू ऑफ मनी फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी किसी पर्सन का चेंज होगा, ठीक है, टाइम टू टाइम, ठीक है। वैल्यू ऑफ मनी चेंज हो रहा है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी चेंज होगा। 10 रुपए में आज से 5 साल पहले जो मान लो डेयरी मिल्क ही, ठीक है, चॉकलेट ही खरीदते थे तो उसका क्वांटिटी थोड़ा बड़ा होता था, बट अब जो चॉकलेट हम 10 रुपए में खरीद रहे हैं, डेयरी मिल्क ही देख लो, क्वांटिटी खरीद कर देख लेना, क्वांटिटी क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉबैक तो वो था। नाउ सेकेंड, ऑर्डिनल अप्रोच एग्जिस्टेंस में क्यों आया? द मेन रीजन फॉर ऑर्डिनल अप्रोच इज दैट वी कैन कंपेयर द प्रोडक्ट्स वैल्यू, प्रोडक्ट के वैल्यू को हम कंपेयर कर पाए, इसलिए ऑर्डिनल अप्रोच आया, ठीक है। तो ऑर्डिनल अप्रोच कार्डिनल अप्रोच क्लियर होगा, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नाउ तो चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, आई थिंक इट हैज कम टू एन एंड हियर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट अनदर सब्जेक्ट and another chapter. Till then, see you। आप क्लास 11 में नए हो, हम इधर नए हैं, साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो बाय बाय।